बोलिए पिताजी महाराज की जय। बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की जय। श्री हरि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव धर्मं देव देवम्। हरि ओम नमो असंख्य सहस्रमूर्ताय सहस्रपाद श्री शिरोवार्वे सहस्रनामे पुरुषाय सत्य सहस्रकोटि युगधर्णे नमः। ओम नमो शिवाय गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय नमः। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री गणेशाय नमः। श्री शंभो सदाशिवाय नमः। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नांगभूषणं वंदे पशुनापतिनं वंदे सूर्य सशक्तवाहिनी वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रय च वरदा वंदे शिवशंकरम्। ओम महादेव शिवशंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिना गंगाधर मुड मदनारे हर शिवशंकर गौरीशा वंदे गंगाधर मीशनम वंदे रुद्र पशुपतिशान कालाय काशीपुर नाथाय। जय शंभो शिवशंकर गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो। भगवान महाकाल राजा का ध्यान कीजिए। आशित गिरिशम शयत कुंजल सिद्ध पात्र सुरतारु शाखा लेखनी पंचमुवी लिखित यदि गुरुचौ शारदा सर्वकाल तदापि गुणनामी च परनाय गति। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम नमो शंभो सदाशिवाय नमः। पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भूवौ शंभो सदाशिवाय नमः। यज्ञो पवित्रं समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। गंधं गंध समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। क्षत्राणि समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। पुष्पमाला समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। श्रीफलं समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। धूप अग्रपयामि। ओम भूभस्वंभो सदाशिवाय नमः। दीपक दर्शयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम भूभस्वंभो स्वयं श्री शंभो सदाशिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। तांबूलं समर्पयामि। ओम भूभस्व शंभो सदाशिवाय नमः। श्रीफलं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय। उमापति महादेव की जय। गणेश जी की वंदना कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगदुतियाय नागानयन श्रुति यग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथा नमो नमस्तुते। या कुंदाइंदु तुषारहार या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणा दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रभु भीति देवे सदा वंदिता सामानुपातु सरस्वती भगवती निषेजड़ाय पहा। मंदार माल कुलतारकाय कपाल माल की शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमो नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। मनसा महादेव व्रत कथा प्रारंभ। ताम्रवती नगरी में राजा कुबेर रहते थे। राजा का नियम था कि प्रतिदिन भोलेनाथ की सेवा पूजा करने जाना। एक दिन देव योग से महादेव जी प्रसन्न हुए और कहा कि हे राजन, तुम प्रतिदिन मेरे मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हो, अब तुम्हारी व्रत अवस्था हो गई है, इसीलिए आप घर बैठकर पूजन कर लिया करो। राजा ने कहा, महादेव, मैं घर बैठकर किसकी पूजा करूंगा? महादेव ने कहा कि ऐसा, ये धनुष बाण और चरण पादुका ले जाओ, इसको घर में रखकर पूजा अर्चना किया करना। राजा ने धनुष बाण और चरण पादुका ले जाकर एक कोठरी में जमा दिए और वह प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करने लगा। एक दिन देवयोग से राजा की धर्म पत्नी राजस्व में आ गई, अतः राजा ने दासी से कहा कि पूजा की ओरी का कचरा निकाल देना, लेकिन दासी कचरा निकालना भूल गई। राजा की कन्या ने पूजा की ओरी में जाकर चारों पल्ले झटकाकर, जाजम के चारों पल्ले झटकाकर साफ सफाई कर दी। रानी ने आकर देखा कि भगवान भोलेनाथ के 12 वर्षों से जमे हुए धनुष बाण चरण पादुका अपने स्थान से उठे हुए दिखते हैं। राजा ने आकर रानी ने राजा से कहा। राजा ने देखने लगा, धनुष बाण और चरण पादुका अपने स्थान से उठाई हुई लगती है। राजा ने पूछा, आज पूजा की ओरी में कचरा किसने निकाला? रानी ने कहा, आपकी बेटी अहिल्या ने कचरा निकाला। राजा बोले, आहा, अहिल्या इतनी बलवान हो गई कि जो आज भोलेनाथ के 12 वर्षों से जमी हुई चरण पादुका और धनुष बाण अपने स्थान से उठा दिए, अतः इसके लिए ऐसा ही वीर वर ढूंढना पड़ेगा। रानी ने विचार करा कि मैं मेरी कन्या का विवाह राजा इंद्र के साथ करूंगा। राजा ने विचार करा कि मैं मेरी कन्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करूंगा। एक कन्या और वर दो, किसके साथ विवाह करे और किसके साथ ना करे, ऐसा मन में विचार करने लगे। देवी देवताओं ने कहा, जो इस पृथ्वी की चारों कूट की परिक्रमा करके पहले आएगा, कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। इंद्र तथा गौतम ऋषि दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गौतम ऋषि का पैर लंगड़ा था, इसीलिए वह धीरे धीरे जाने लगे। राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर एकदम से चले गए। अभी थोड़ी दूर जाने पर गौतम ऋषि को देखा और वहाँ पर नारद मुनि आए और कहने लगे, अरे गौतम ऋषि, तुम कहाँ जाते हो? गौतम ऋषि ने कहा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, गंगा के किनारे पृथ्वी माता कपिला गाय के रूप में चल रही है, वहाँ जाकर उसकी परिक्रमा कर लो। गौतम ऋषि गंगा के किनारे गए, वहाँ पर गौ माता के चरणों में पैसा सुपारी रखकर गाय की 7 परिक्रमा पूरी कर ली। राजा के दरबार में गए। राजा ने देखा, आले लीले बात कटवाए और विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करने लग गए। इतने में राजा इंद्र आए और बोले, गौतम ऋषि, तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ, आपके साथ धोखा किया है। मैं अपने रास्ते में कोई निशान देखा। राजा इंद्र बोले, मैं लकड़ी के
साथ साथ टेके देखता आ रहा हूँ। ऋषि बोले, आपकी एक परिक्रमा हुई किंतु मेरी 7 परिक्रमा पूर्ण हो गई। इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा। इतना कहकर राजा इंद्र चले गए। गौतम ऋषि भी अपने स्थान को चले गए। बहुत दिनों के बाद गौतम ऋषि के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। गौतम ऋषि ने उस कन्या का नामकरण अंजला रखा। कुछ दिनों के बाद राजा इंद्र को बात याद आई कि मुझे गौतम ऋषि की कुटिया पर जाकर छल करना है। अतः इसीलिए राजा इंद्र सूर्यनारायण भगवान के पास गए और कहा, भाई आपके जैसा काम है। सूर्यदेव कहने लगे, क्या काम है? राजा इंद्र बोले, गौतम ऋषि की कुटिया पर जाकर छल करना है। गौतम ऋषि की कुटिया पर जाकर छल करना है। सूर्यदेव बोले, वे ऋषि हैं, मैं उनके वहाँ पर वो श्राप दे देंगे, इसीलिए मैं नहीं आता। मेरे भाई चंद्रमा जी को ले जाओ। राजा इंद्र चंद्रमा के पास गए और बोले, भाई आप जैसा काम है। चंद्रमा जी बोले, क्या काम है? राजा इंद्र बोले, गौतम ऋषि की कुटिया पर जाकर छल करना है। आप कुकड़े का रूप धारण कर लेना, बस इतना सा काम है। चंद्रमा जी राजा इंद्र के साथ चल दिए। आज रात्रि के समय गौतम ऋषि की कुटिया के पीछे, कुटिया के पास कदम के पेड़ पर चढ़कर चंद्रमा जी ने कुकड़े का रूप धारण कर लिया। इतने में गौतम ऋषि की बेटी अंजला बोली, पिताजी आपका कुकड़ा बोलने के पहले स्नान करने का नियम था, किंतु आज 2 बार कुकड़ा बोलने के पर भी आप स्नान करने नहीं गए। ऋषि ने बाहर आकर देखा, रात बहुत बाकी थी। विचार करके वापस जाकर सो गए। इतने में दूसरी बार कुकड़ा बोला। अंजला बोली, पिताजी आज तीसरी बार कुकड़ा बोला। अंजलि बोली, पिताजी आज तीसरी बार कुकड़ा बोला। गौतम ऋषि उठकर हाथ में कमंडल, कंधे पर धोती रखकर स्नान करने के लिए चल दिए। गौतम ऋषि गंगा के किनारे पहुँचे और स्नान करने लगे। हर हर गंगे। इतने में गौतम ऋषि बोले, गंगा जी कहने लगी कि आज रात्रि के समय स्नान करने वाला कौन? बोल, नहीं तो मैं तुझे श्राप दूंगी। गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं आपका पुत्र गौतम हूँ। गंगा जी कहने लगी, जा तेरे घर पर धोखा है। ऋषि आदि धोती का पल्ला भींगा हुआ लेकर आए। इतने में पेड़ पर से चंद्रमा जी को उड़ते हुए देखा और उसे श्राप दिया, राखत पीड़ा निकले, कलक कलक घटते रहियो, कलक कलक बढ़ते रहियो। पूर्णिमा को पूरा चांद निकले, अमावस्या को अंधकार छा जावे। घर में जाने पर देखा तो इंद्र बिल्ली का वेश धारण करके वह बाहर निकलता हुआ दिखा। उसको देखकर गौतम ऋषि ने कहा, तेरे को राखत पीड़ा निकले, जा घर में जाकर पत्नी अहिल्या से पूछा, घर में कौन आया था? अहिल्या ने कहा, घर में कोई नहीं आया। ऋषि ने कहा, उसको भी श्राप दे दिया, कहा कि गंगा के किनारे जाकर शिला बन जाए। अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तब ऋषि बोले, रामा अवतार होगा, उस समय उनके चरणों की धूल लगने से तुम्हारा उद्धार होगा। फिर अंजला से पूछा, बेटी घर में कौन आया था? अंजला बोली, पिताजी घर में कोई नहीं आया। तब ऋषि ने उसको भी श्राप दे दिया, जा तुझे कुंवारा कलंक लगे, जा तुझे कुंवारा कलंक लगे, ऐसा श्राप दे दिया। किंतु अहिल्या बोली, पिताजी आपने सबको श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि जाओ श्राप देती हूँ, किंतु आपको गौ हत्या का पाप लगे। इस प्रकार आमने सामने श्राप दे दिया गया। ऋषि गंगा के किनारे जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहाँ जाकर तपस्या करने लग गए। गौतम ऋषि अपनी तपस्या के बल पर प्रातःकाल खेत बोते, मध्यांतर में खेत को काटकर ऋषि मुनियों को भोजन कराते थे। एक दिन शाम के समय देव योग से एक गाय खेत में चरने के लिए चली गई। माया रूपी गाय खेत को चरने लगी। ऋषि ने देखा, यदि गाय
खेत चर जाएगी तो मैं ऋषि मुनियों को भोजन कहाँ से कराऊंगा। यह सोचकर ऋषि ने गाय को एक द्रव का तिनका उठाकर मारा, जिससे गौ माता का मोक्ष हो गया और गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया। गौतम ऋषि गौ हत्या का पाप उतारने के लिए पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल गए, किंतु गौ हत्या का पाप नहीं उतरा। एक दिन सायंकाल के समय गौतम ऋषि एक गुजर के घर पहुँचे और एक डागले के ऊपर गुजर ने उनको विश्राम करने के लिए स्थान दे दिया। डागले के नीचे गाय और बैल बंधे हुए थे। मध्य रात्रि के समय गौ माता की वाचा खुली, कहा, बेटा अपना मालिक तुझे प्रातःकाल बेच देगा। गाय बोली, बेटा अपना मालिक प्रातःकाल तुझे बेच देगा। बैल बोला, माँ मेरे बंजारे का पूर्व जन्म का बेर है, मैं उसे मार डालूंगा। गाय बोली, बेटा अपने ऊपर जो गौतम ऋषि विश्राम कर रहे हैं उन पर गौ हत्या का पाप है। वो सारे संसार में भ्रमण करा लेकिन गौ हत्या का पाप नहीं उतरा। तू मनुष्य की हत्या करेगा तो यह पाप कहाँ पे उतारेगा। बलिया बोला, माँ जहाँ हम चरवाने जाएं वहाँ मंदाकिनी नदी बेवे है, वहाँ में स्नान करने से सब हत्या का पाप दूर हो जाए। गाय बोली, बेटा तू जान और तेरा धर्म जाने, मैं तो निर्दोष हूँ। गौतम ऋषि ने यह बात सुनी। प्रातःकाल मन में विचार रखा, इतने में बंजारे की वर्दा आई। गुजर के पास बोला कि बैल बेचना हो तो बेच, मैं खरीदने को तैयार हूँ। बंजारे ने बैल को मुँह मांगी कीमत देकर बलिया लेकर चल दिया। बलिया थोड़ी दूर तक गया और भुलारा हो गया और बंजारे को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। मंदाकिनी नदी में जाकर बलिया कूद गया। बलिया के सींग और पूंछ बाहर रह गई, जिससे पूरा शरीर धोला हो गया, लेकिन पूंछ और सींग उसके काले रह गए, काले रह गए। गौतम ऋषि ने सोचा मेरे को भी यही स्नान कर लेना चाहिए। गौतम ऋषि ने वहाँ पर स्नान करा और अपनी गौ हत्या का पाप उतारा। ऐसा पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा, ऐसा विचार करके उन्होंने अपना आसन वहीं पर जमा लिया। वहाँ पर मंगलेश्वर महादेव थे। वे बोले, एक स्थान पर दो महात्मा कैसे रह सकते हैं। तब गौतम ऋषि ने कहा, महाराज पहले केसर आप पे चढ़ेगी और धाम मेरे नाम से कहलाएगा। यह कहकर गौतम ऋषि मंदाकिनी नदी के तट पर अपना आसन जमा लिया। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव, शंभो सदाशिवाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, शंभो सदाशिवाय नमः। अब एक कथा भस्मासुर की आती है। एक ब्राह्मण था, उसने महादेव की अखंड तपस्या करी। तपस्या करने से महादेव प्रसन्न हो गए। बोले, बोल ब्राह्मण तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण बोला, पहले आप वचन दीजिए तब मैं आपसे कुछ मांगूंगा। महादेव ने प्रसन्न होकर वचन दे दिया, जो मांगेगा सो पाएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज आपके हाथ में जो भस्म कंगन है यह मुझे दे दो। महादेव ने वचन में आकर भस्म कंगन उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भस्म कंगन लेकर भस्मासुर बन गया और भस्मासुर भस्म कंगन लेकर जाने लगा। रास्ते में नारद मुनि मिले। कहा, अरे भस्मासुर कहाँ जाते हो। भस्मासुर कहने लगा, मैं त्रिलोकी का सभी देवी देवताओं को नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, त्रिलोकी पर राज्य करूंगा। नारद जी ने कहा, अरे भस्मासुर, जब तू त्रिलोकी को नष्ट कर देगा, सारे देवी देवताओं को भस्म कर देगा, तो राज्य किस पर करेगा। ऐसा कर कि महादेव को भस्म कर दे और त्रिलोकी का राज्य तुझे मिल जाएगा। भस्मासुर ने सोचा, बहुत अच्छा। ऐसा विचार करके वह वापस कैलाश पर्वत पर गया। जब कैलाश पर्वत पर गया, महादेव जी ने कहा, अरे दोस्त, अब क्या लेने आया है।
भस्मासुर बोला महाराज मैं आपको भस्म करूंगा। महादेव जी भस्म कंगन के डर से वहां से भागने लगे। आगे आगे महादेव, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ने लगा। थोड़े समय जाने के बाद एक गुफा दिखाई दी। महादेव जी उस गुफा के अंदर गुप्तेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और 250 मानी का एक बड़ा पत्थर उठाकर द्वार के ऊपर लगा दिया। भस्मासुर ने सोचा ये महादेव इस गुफा में कब तक रहेंगे, मैं भी यहीं आसन जमा लेता हूँ। भस्मासुर भी वहाँ पर आसन लगाकर बैठ गया। यह खबर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को मिली। भगवान विष्णु वहाँ से आए और एक पत्ते की आड़ में एक मोहिनी का रूप धारण करा। मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के पास गए और कहने लगे, अरे भस्मासुर तुम यहाँ पर क्या करते हो। भस्मासुर कहने लगा, महादेव को भस्म करूंगा, पार्वती का हरण करूंगा, त्रिलोकी का राज्य करूंगा। तब महादेव भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे वो कहने लगे, अरे महादेव को छोड़, मैं पार्वती हूँ, चलो अपन तो भ्रमण करने चलते हैं। भस्मासुर और पार्वती रूपी भगवान विष्णु साथ साथ चल दिए। जब थोड़ी दूर गए तो पार्वती रूपी विष्णु भगवान ने कहा, अरे भस्मासुर जब मैं महादेव के साथ घूमती थी तब तो हम नृत्य गाना गाते थे, तुम भी मेरे साथ नृत्य करोगे तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी, नहीं तो मैं तो ये चली। भस्मासुर बोला, मुझे नृत्य नहीं आता। भगवान ने कहा, नृत्य मैं समझा देती हूँ, जैसा मैं करूँ वैसा आप भी करना। भस्मासुर राजी हो गया और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में नृत्य करने लगे। भस्मासुर भी नृत्य करने लगा और जैसे ही हाथ भस्मासुर का सिर पे गया भस्म हो गया। भगवान विष्णु भस्म कंगन लेकर महादेव के पास गए। कहा, महादेव बाहर आओ, महादेव बाहर आओ। महादेव ने कहा, अरे ये भस्म कंगन ले लो। महादेव ने कहा, तुम जिस विधि से भस्मासुर से भस्म कंगन लाए हो उसी रीति से मैं भी लूंगा, उसी रीति से मैं भी लूंगा। भगवान भोलेनाथ बाहर आए। महादेव जी बोले, आप जिस रीति से लाए हो उसी रीति से मैं भी लूंगा। महादेव जी ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करा। महादेव जी मोहित हो गए, उनका वीर उत्तेजित हो गया। वह जमीन पे रखे तो जमीन फट जाए, आसमान में रखे तो आसमान फट जाए, यह विचार करके एक केले के पत्ते की फोंगली बनाई और भगवान विष्णु और महादेव जी वो फोंगली लेकर गंगा के किनारे गए। अंजलि को देखकर उसके पास जाकर बोले, भाई पानी पिलाओ। अंजला पानी लेने के लिए गई। महादेव ने कहा, अरे तुमने गुरु करा कि नहीं करा। अंजला बोली, इस बियाबान जंगल में मेरा गुरु कौन, आप ही मेरे गुरु हैं। भगवान विष्णु ने सिर पर हाथ रखा और कान में महादेव की फोंगली फूंक दी। अंजला बोली, तुमने मेरे साथ छल करा है, मैं तुम्हें श्राप दूंगी। भगवान बोले, अरे तुम्हारे पिताजी ने तुमको श्राप दिया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुम श्राप मत दो। प्रातः काल सूर्य उदय के समय तुम्हें एक बलवान पुत्र उत्पन्न होगा। बलवान पुत्र उत्पन्न होगा। सूर्य की पहली किरण निकलते ही हनुमान जी कान से उत्पन्न हुए। हनुमान जी ने देखा कि मेरी माता ने मीठा मीठा मोदक मेरे खाने के लिए रखा है, अतः हनुमान जी ने छलांग लगाई और सूर्य को मुख में निगल लिया। जब सूर्य को मुख में निगल लिया, संसार में अंधकार हो गया। इंद्र ने धनुष बाण बुलाया और हनुमान जी के बाएं पैर पे चला दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए, पवन देव ने वायु बंद कर दी। संसार में त्राहिमाम मच गया और
सारे देवी देवता आए और हनुमान जी को मन चाहा वर देकर प्रसन्न करा। सूर्य को छोड़ दिया, पवन देव बहने लग गए, संसार में आनंद मंगल हो गया। महादेव जी और विष्णु भगवान अपने अपने धाम को चले गए। कुछ समय के बाद रामावतार हुआ। रामावतार में माँ अहिल्या का भगवान राम जी की चरणों की धूल लगने से उद्धार हो गया। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए। महादेव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और मन में विचार करा कि संसार का भ्रमण करने का बहुत समय हो गया, अतः अपने को संसार का भ्रमण करना चाहिए। अतः महादेव जी संसार का भ्रमण करने जाने लगे। माता पार्वती भी साथ में हो गई। माता पार्वती और महादेव जी नंदी पर सवार होकर मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए चल दिए। चलते चलते दोपहर के समय एक बगीचा आया। रमणीय स्थान देखकर महादेव और पार्वती ने सोचा कि दोपहर का विश्राम इसी उपवन में कर लिया जाए। अतः महादेव और पार्वती नंदेश्वर को बिठाकर उस उपवन के अंदर आराम करने लगे। समय बिताने के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ चौपड़ पासा खेलने लगे। हार जीत का फैसला कौन करे, अतः बागवान को बुलाया। कहा, अरे बागवान, जो जीते तो कहना जीता और जो हारे तो कहना हारा। बागवान हाँ हाँ करता रहा। पार्वती माता ने पासे फेंके और पार्वती माता जीत गई। बागवान ने देखा कि माता के पास तो कुछ भी नहीं है और महादेव के पास तो सांप बिच्छू है, ये कटा देगा। तो डर के मारे बागवान बोला, महादेव जी जीते और माता हारी। बाबा जीते और बाबी हारी। पार्वती ने सोचा कि मृत्यु लोक के निवास करने वाले प्राणी झूठ बोलते हैं, चलो ठीक है, फिर पासे डाले। फिर पार्वती जीती और महादेव हारे। बागवान से पूछा कौन जीता कौन हारा। बागवान फिर बोला, बाबा जीते और बाबी हारी। पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, राखत पीड़ा निकले, तेरा बगीचा नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर पार्वती और महादेव जी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कार्तिक स्वामी और गणपति जी बोले, माँ आप आ गई, मुझे भूख लगी है, खाने को दो, खाने को दो। पार्वती ने कहा, अरे तुम देवी देवता के पुत्र हो। पृथ्वी के निवास करने वाले प्राणी पहले काम धंधा करते हैं, फिर भोजन पाते हैं। तुम ऐसा करो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ। जब तुमको भोजन तैयार मिलेगा, गणेश जी और कार्तिक स्वामी अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चल दिए। कार्तिक स्वामी तो मयूर पर बैठकर फुर से उड़ गए और गणेश जी महाराज कुंदरे पर बैठकर धीरे धीरे जाने लगे। नारद जी ने देखा, अरे गणपति महाराज कहाँ जाते हो? गणेश जी ने कहा, मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करने जाता हूँ। नारद जी ने कहा, अरे ब्रह्मांड तो माता पिता के चरणों में होता है, तुम कहाँ पर जा रहे? गणेश जी वापस आए। माता पार्वती और महादेव के चरणों में नमस्कार करा और नमस्कार करके माता पार्वती और महादेव की 7 परिक्रमा पूरी करके बोला कि माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड है। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। मीठे मीठे मोदक गणपति महाराज को खाने के लिए मिल गए। इतने में कार्तिक स्वामी आए। बोले, मृत्यु लोक में छोटे बड़े का ख्याल किया जाता है, लेकिन अब तो देवी देवता भी छोटे बड़े का ख्याल करने लग गए। मुझको भोजन नहीं करना,
मैं तो तपस्या करने जाऊंगा। कार्तिक स्वामी तपस्या करने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मनसा राम नाम का ब्राह्मण मिला। बोला, महाराज आप कहाँ जाते हैं? कार्तिक स्वामी ने कहा, मैं तो तपस्या करने जाता हूँ। कि आप मेरे गुरु महाराज, मैं भी आपके साथ तपस्या करने चलूं? कार्तिक स्वामी और मनसा राम नाम के ब्राह्मण दोनों गंगा के किनारे जाकर तपस्या करने लग गए। गौतम ऋषि के श्राप के कारण राजा इंद्र का बुरा हाल था। राजा इंद्र का बहुत बुरा हाल था। उनकी दशा देखे नहीं जाती। सारे देवी देवता गौतम ऋषि के निकट गए। कहा, गौतम ऋषि, राजा इंद्र का श्राप वारो। गौतम ऋषि ने कहा, मैं श्राप देना जानता हूँ, वारना नहीं आता। सब ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने गौतम ऋषि की से प्रार्थना करी। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मनसा महादेव का एक गुप्त व्रत है। मनसा महादेव का एक गुप्त व्रत है, उसको करने से आनंद हो जाएगा। राजा इंद्र बोले, व्रत की विधि बताओ। ऋषि बोले, सुनो, श्रावण सुदी चतुर्थी के रोज कच्चे सूत का 1.25 बेत का डोरा लेकर पैसा सुपारी डब्बी में रखकर हर सोमवार महादेव के मंदिर में दर्शन करने जावें। सावन, भादव, क्वार, कार्तिक सुदी चतुर्थी के दिन 4 सेर आटा लेवे, सेर गुड़ लेवे, 1 सेर घी लेवे। इस प्रकार से 6.25 सेर का नैवेद्य बनाकर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। उसके 4 भाग करें। एक भाग कीड़ियों की नगरी में डालें, एक रमते बच्चों को दे देवे, एक गाय के ग्वाल को दे देवे, एक महादेव के मंदिर में चढ़ावे। बाकी का बचा हुआ प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लें। इस रीति से 4 वर्ष तक आप व्रत को धारण करें। ऐसा करने से तुम्हारी मन की इच्छा महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इंद्र व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से महादेव जी प्रसन्न हो गए और इंद्र के यहाँ पर आनंद हो गया। इंद्र की परी हर सोमवार को उपवन के अंदर, बगीचे के अंदर फूल एकत्रित करने जाती थी। एक सोमवार फूल लेने के लिए इंद्र की परी बगीचे में गई। बगीचे को नष्ट देखा। बागवान एक गड्ढे में पड़ा दिखाई दिया। बागवान को देखकर परी को इंद्र की याद आ गई कि राजा इंद्र की भी ऐसी दशा थी। उसकी दशा सुधर गई, आनंद हो गया। तो परी ने बागवान से मनसा महादेव के व्रत का सारा विधान बतलाया। बागवान कच्चे सूत का धागा लेकर मनसा महादेव का व्रत विधि विधान पूर्वक करने लगा। बागवान ने 4 हर का डोरा लेकर पैसा सुपारी डब्बी में रखा। हर सोमवार को महादेव के मंदिर में दर्शन करने गया। महादेव के मंदिर में दर्शन करने गया। व्रत करने से बागवान के घर आनंद हो गया। बगीचा हरा भरा हो गया, पहले से सवाया हो गया। बागवान प्रसन्नचित हो गया और बाग की देखभाल करने लगा। एक समय क्या हुआ, महादेव जी ने सोचा मृत्यु लोक पे गए हुए काफी समय हो गया, अतः हमको मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहिए। महादेव जी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए इस पृथ्वी पर आने लगे। माता पार्वती ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। महादेव जी ने कहा, रहने दो, लेकिन पार्वती ने जिद पकड़ ली। महादेव और पार्वती नंदी भगवान पर बैठकर इस पृथ्वी का धरती माता पर विहार होकर संसार की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते उसी बगीचे पे गए और बगीचे को हरा भरा देखकर माता पार्वती ने कहा, मैं महादेव की पत्नी
पार्वती कहलाती हूँ, मेरा श्राप नहीं लगा। इतने में बागवान आया और कहने लगा, अरे बाबा भाभी, आप बाग बगीचे में प्रवेश नहीं करेंगे? माता पार्वती ने कहा, क्यों नहीं करें? बागवान बोला, पहले आपके जैसे एक बाबा भाभी आए थे, उन्होंने श्राप दे दिया, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा बगीचा उजड़ गया। पार्वती ने कहा, अरे बागवान, ये लीला लहर कैसे हो गया? बागवान कहने लगा कि एक मनसा महादेव का व्रत है, उसको करने से मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई, मेरे यहाँ पर आनंद हो गया। बागवान की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी, मैं महादेव की पत्नी पार्वती कहलाती हूँ, मेरे को मनसा महादेव का व्रत क्या की जानकारी नहीं। तब महादेव से ने कहा, मैं व्रत किसी को नहीं देता, यदि तुमको भी व्रत लेना हो तो बागवान से ले लो। बागवान से माता पार्वती ने व्रत लिया और व्रत का करने लगी, जिससे पार्वती जी महादेव जी मनसा महादेव का व्रत करने लगी। व्रत करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिक स्वामी का ध्यान किया। महादेव जी ने कार्तिक स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया कि तुम रेत के महादेव की पूजा करते हो, तुम्हारी माता पार्वती और पिता महादेव हैं, इसीलिए तुम कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। कार्तिक स्वामी उठकर चल दिए, जल्दी से चलने लगे। मनसा राम को वहीं पर सोने दिया। कार्तिक स्वामी जब कैलाश पर्वत पर गए तो माता पार्वती को कार्तिक स्वामी को देखकर हंसी आने लगी। कार्तिक स्वामी ने कहा, माता पिता और गुरु के यहाँ पर तो बगैर बुलाए आ जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए व्रत किया था, मनसा महादेव का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से तुम आ गए। कार्तिक स्वामी ने कहा, माता, यदि कोई ऐसा व्रत है तो मुझे भी बताओ। माता पार्वती से कार्तिक स्वामी ने व्रत धारण करा और मन में इच्छा प्रकट करी कि मेरा जो सेवक है मनसाराम, वह मेरे पास आ जाए। कार्तिक स्वामी ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से मनसाराम भटकते भटकते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जब मनसाराम पहुंचा तो कार्तिक स्वामी ने देखा, कार्तिक स्वामी को हंसी आ गई। मनसाराम बोला, महाराज, माता पिता और गुरु के पास तो बगैर बुलाए आ जाते हैं, मैं भी आपके समीप आ गया। कार्तिक स्वामी कहने लगे, अरे मनसाराम, तुम्हारे लिए मैंने व्रत करा था, व्रत के प्रभाव को देखकर मुझे हंसी आ गई। देखो, मनसाराम कहने लगा, महाराज, ऐसा कोई व्रत है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा कोई गांव में घर नहीं, जंगल में खेत नहीं, ऐसा व्रत मुझे भी बताइए, मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। मनसाराम ने व्रत को धारण करा, व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से मनसाराम व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से महादेव जी ने काशी के ब्राह्मण को स्वप्न दिया, कहा, अरे तू तेरी कन्या का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के साथ कर देना। ब्राह्मण बोला, महाराज, गरीब ब्राह्मण तो बहुत है, किसके साथ विवाह करूं? महादेव जी ने बोला, सवेरे मेरे मंदिर में नंदिया का श्रृंगार करके लाना, कन्या को साथ में लाना, मेरे मंदिर में आना, रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिले वही तेरी कन्या का भरतार होगा। प्रातःकाल ब्राह्मण नंदिया का श्रृंगार करा, कन्या को साथ में लेकर मंदिर की ओर जाने लगा। रास्ते में मनसाराम मिला, जात पूछी, जात एक निकली, गोत्र पूछा, गोत्र अलग अलग निकला। ब्राह्मण बोला, मैं मेरी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। ब्राह्मण मनसाराम कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं मेरे गुरु महाराज के बगैर पूछे कोई कार्य नहीं करता, मेरे गुरु महाराज बोलेंगे तो मैं विवाह करूँगा। अतः मनसाराम कार्तिक स्वामी के पास गए, कहने लगे, एक ब्राह्मण अपनी कन्या से मेरा विवाह कराना चाहता है। कार्तिक स्वामी ने कहा, महादेव ने तुम्हारे लिए कन्या भेजी है, विवाह कर लो। गुरु की आज्ञा पाकर मनसाराम वापस काशी में आया, ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर दिया और वहीं पर काशी में निवास करने लगा।
महादेव का, मनसा महादेव का व्रत करने लगा। कुछ समय के पश्चात मनसा राम के यहाँ पर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के की उम्र 12 वर्ष की हो गई। एक समय मनसा राम मनसा महादेव का व्रत करने के लिए मंदिर जाने लगे। पत्नी से कहा, तुम भोजन बनाना, नैवेद्य तैयार करना, मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आता हूँ। जब वह दर्शन करने के जाने लगा, मनसा राम का लड़का खेलते खेलते घर आया। कहने लगा, माता मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माता ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी महादेव के दर्शन करने गए हैं, वो आएंगे, नैवेद्य लगाएंगे, तब तुमको भोजन मिलेगा। मनसा राम का लड़का रोते रोते महादेव के मंदिर में गया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी। पूजा करते हुए देखकर लड़का कहने लगा, पिताजी ये क्या पाखंड है, अपन तो ब्राह्मण है, कोई जजमान घी का दीपक देवे तो महादेव के समीप रख दें, कोई जल का लोटा देवे तो महादेव पे जल चढ़ा देवे। मनसा राम बोला, बेटा तू और तेरी माँ सब महादेव की लीला है। लड़का बोला, अगर महादेव ऐसे हैं तो मेरा विवाह उज्जैन के राजा की कन्या के साथ करा देवे तो मैं आपके महादेव को सच मानूं। मनसा राम बोला, बेटा रीत की बात करो, अनरीति की नहीं। लड़का बोला, रीत की बात तो हर कोई करता है, अनरीति की बात करे वही मोटी बात है। मेरा विवाह उज्जैन के राजा की कन्या के साथ करे तो मैं महादेव को सच मानूं। मनसा राम बोला, बेटा तू भी मनसा महादेव का व्रत कर, तेरी इच्छा भी महादेव पूर्ण करेंगे। मनसा राम का लड़का व्रत करने लगा। महादेव से अर्ज करी कि हे महादेव मेरी इच्छा पूर्ण करना, नहीं तो मैं ब्राह्मण का बालक ब्रह्म हत्या लगा दूंगा। और माथा शिवलिंग पर ठोकने लगा। महादेव जी ने सोचा, यह ब्राह्मण का बालक तो हट करने लग गया। यह ब्राह्मण का बालक तो हट करने लगा। महादेव जी ने उज्जैन के राजा को स्वप्न दिया, कहा कि हे राजन, किसी ब्राह्मण की तेरी कन्या का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के साथ कर देना। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने प्रातःकाल उठकर सभा में बात करी कि महादेव ने स्वप्न दिया। किसी ने उनकी बात नहीं मानी। एक विद्वान ने कहा, अब यदि महादेव जी आए तो कहना गरीब ब्राह्मण तो बहुत है, किसके साथ मेरी कन्या का विवाह करूं। दूसरे दिन महादेव आए, कहा, है राजन, तुम तुम्हारी कन्या का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के साथ कर देना। महादेव ने राजा ने कहा कि हे महादेव, गरीब ब्राह्मण तो बहुत है, मेरी कन्या का विवाह किसके साथ करूं। महादेव ने कहा, तुम्हारे यहाँ पर हथनी है, उसको वरमाला देना, जल का कलश देना, जिसके ऊपर कलश डाल दे, वरमाला पहना दे, वही तुम्हारी कन्या का भरतार होगा। राजा ने स्वयंवर रचा। सभी देश विदेश के ब्राह्मणों को कंकु पत्रिका भेजी। मनसा राम के लड़के के पास भी कंकु पत्रिका गई। मनसा राम का लड़का स्वयंवर में जाने की तैयारी करने लगा। स्नान वगैरह करके स्वच्छ सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और मन में विचार करने लगा, यदि मैं सुंदर बन के जाऊंगा तो राजा मेरे साथ कन्या का विवाह कर देगा, तो महादेव का क्या। ब्राह्मण बालक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, वस्त्र आभूषण उतार दिए, राखोड़ा चुपड़ लिया और तुमड़ा हाथ में ले लिया और उज्जैन नगरी की ओर चल दिया। जब वह उज्जैन नगरी में गया तो स्वयंवर में जाकर एक सबसे पीछे जाकर बैठ गया। राजा ने स्वयंवर में हथनी को वरमाला दी, जल का कलश दिया। हथनी घूमते घूमते उसी मनसा राम के लड़के के पास जाकर वह जल का कलश डाल दिया, वरमाला पहना दी। सब लोग कहने लगे कि हथनी है, स्त्री जाति, इस पर विश्वास नहीं किया जाता, अतः राजा इंद्र का एवरथ हाथी बुलाओ। एवरथ हाथी को बुलाया गया, वरमाला और कलश दे दिया। फिर एवरथ हाथी भी घूमते घूमते मनसा राम के लड़के के गले में
वरमाला डाल दी, जल का कलश डाल दिया। राजा उनके पास गया और कहने लगा कि आप मेरी कन्या का वर हैं, आप मेरी कन्या के वर हैं। राजा ने अगवाने पेड़ से लड़के के पास गए और कहने लगे, पहले मैंने आपका अपमान करा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। लड़के को स्नान कराया, नए वस्त्र आभूषण दिए, आले लीले बांस कटाकर ब्राह्मण मनसाराम के लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। पहले पहरे में जो देना था वो दे दिया, दूसरे पहरे में राजपाट दे दिया और तीसरे पहरे में पहरे के अंदर सारा मंगल फेरे होने लगे और तीसरे फेरे में सब कुछ देकर राजा रानी उसको राज सुपुर्द कर दिया और काशी नगरी में तपस्या करने चले गए। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, शंभो भोलेनाथ, त्रिकालदशी त्रिभुवन के वासी कैलासी, मृत्युंजय महारुद्र, त्राहि मामा शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने। मनसाराम का लड़का राज्य करने लगा। कार्तिक सुदी चतुर्थी का व्रत उजमाना भूल गया। महादेव जी ने सोचा ब्राह्मण का बालक है, राजपाट मिल गया, इसलिए ये व्रत करना भूल गया, चलो इसको एक बार याद दिला देते हैं। महादेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करा, राजा के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कार्तिक सुदी चतुर्थी वर्तमान। जब राजा को याद आ गई कि आज मेरा व्रत का उद्यापन है, अतः मनसाराम का लड़का व्रत का उद्यापन करने के लिए रानी के महल में गया। कहने लगा, 6.25 शेर का भगवान भोलेनाथ का नैवेद्य तैयार कर दो। रानी ने सोचा, 6.25 शेर का प्रसाद मैं किसको दूंगी। रानी ने 6.25 मनासे का नैवेद्य बनाया और एक कोठरी के अंदर भर दिया। मनसाराम का लड़का महादेव का पूजन करके जब घर आया, रानी से कहा कि भगवान भोलेनाथ का 6.25 शेर का नैवेद्य कहाँ है। रानी ने चाबी का गुच्छा फेंक दिया, कहा ये कोठरी के अंदर 6.25 मनासे का नैवेद्य भरा हुआ है। मनसाराम का लड़का कहने लगा, महादेव का 6.25 शेर का नैवेद्य कहाँ है। बोले, मेरे राज्य में 6.25 शेर का प्रसाद नहीं बनता, 6.25 मनासे का प्रसाद बना लिया है। राजा ने क्रोध में आकर ओरी की ओर देखा और इधर उधर नजर डाली। एक गेहूं का दाना था, उसके 5 हिस्से करे, 4 भाग चारों दिशाओं में उड़ा दिया, 5वां हिस्सा मुंह में रखा और ढेरासन करके 4 भाग 4 दिशा में फेंक दिए। 1 भाग मुख में रखा और महादेव से अर्ज करी, कहा जिसने तेरे व्रत भंग करा वो जाने ना आप जानो, मैं तो निर्दोष हूँ। ऐसा कहकर राजा महादेव जी ने रानी को स्वप्न दिया, कहा जब तू कुंवारी थी तो मेरे दर्शन करने आया करती थी, आज तेरा विवाह हो गया, तुझे अभिमान हो गया, प्रातःकाल ही मेरे मंदिर में दर्शन करने आना। प्रातःकाल रानी ने राजा से आज्ञा प्राप्त करी कि मैं महादेव के दर्शन करने जाऊंगी। राजा बोले, खुशी से जाओ। रानी दासियों को साथ में लेकर मंदिर की ओर चल दी। जब रानी मंदिर की ओर जाने लगी, जैसे जैसे वो मंदिर के निकट जाती, मंदिर पीछे हटता जाता। रानी ने विचार करा कि दासियों के अंदर कुछ ऐब होगा, अतः दासियों को छोड़कर पूजा की थाली लेकर रानी इकल्ली भगवान के मंदिर की ओर जाने लगी। जब वह मंदिर की ओर जाने लगी तो मंदिर गायब हो गया, पहाड़ खड़े हो गए। रानी और भूख प्यास से व्याकुल हो गई, घबराने लगी और आगे देखा तो एक पानी की बावड़ी दिखी। रानी पानी पीने के लिए बावड़ी में उतरी तो बावड़ी का पानी सूख गया। पानी को ना देखकर रानी आगे जाने लगी। कीड़े पाड़े आगे चल रहे थे। रानी की दृष्टि पड़ने पर वो भी भाटे के बन गए, पाषाण के हो गए। एक गांव में गई, एक कुमार
चकले के ऊपर बर्तन उतार रहा था। रानी की दृष्टि पड़ने पर रानी ने कहा, भैया पानी पिलाओ। कुमार पानी लेने के लिए उठा। चकले की लगने से सारे बर्तन टूट गए। कुमार बोला, अरे कौन चांडालनी आई जो मेरे मटके चटका दिए। ऐसा कहकर रानी आगे बढ़ गई। अभी वो थोड़ी दूर पे गई तो एक डोकरी सूत काटती हुई दिखी। रानी ने कहा, माँ पानी पिलाओ। डोकरी पानी लेने के लिए उठी। रेटिए की लगने से डोकरी वहीं पर गिर गई। रानी ने सोचा, गांव में मेरा विवाद हो गया, मुझे जंगल में चले जाना चाहिए, कोई जंगली पशु मेरा भक्षण कर लेंगे। ऐसा विचार करके रानी जंगल में गई। बाघ और चीते के पास गई तो वो पाषाण के बन गए, भाटे के बन गए। आगे सांप और गोइरा लड़ रहे थे। उनको रानी ने देखा तो वो भी भाटे के हो गए। रानी गंगा के किनारे गई तो गंगा जी का पानी गायब हो गया। जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनकी धोतियाँ आकाश में उड़ रही थी। वो धोतियाँ पे नजर पड़ने से जमीन पर गिर गई। ऋषि मुनियों के पास जाकर रानी ने कहा, महाराज पानी पिलाओ। ऋषि लोग बोले, गंगा बह रही है, पानी पी लो। रानी गंगा के किनारे गई तो पानी सूख गया। ऋषि मुनियों से कहा, जल पीना है। ऋषि मुनियों ने कहा, आगे ध्रुवा ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर चली जाओ, वो जल आपको पिलाएंगे। रानी ध्रुवा ऋषि के आश्रम पर गई। कहा, महाराज पानी पिलाओ। ऋषि ने बोला है, कमंडल भरा है, पानी पी लो। रानी ने कमंडल में देखा तो उसके 12 मुंह के कीड़े नजर आने लगे तैरते हुए। रानी ने कहा, महाराज इसमें तो कीड़े हैं। महाराज ने कहा, दूसरा कमंडल है। दूसरे कमंडल में रानी ने देखा तो उसके अंदर रक्त और पस दिखाई दिया। रानी ने कहा, महाराज इसमें तो रक्त और पस है, मुझे पानी पीना है। ऋषि ने पानी के लिए अंजलि भर पानी लिया और मंत्र पढ़ा। 12 मेघ हाजिर हो गए। मेघ बोले, महाराज बोलो क्या आज्ञा है। ध्रुवा ऋषि ने कहा, इस बाई के मुंह में जल बरसाओ। मेघ बोले, महाराज हम में से एक भी बरसे तो दुनिया उलट पुलट हो जाए, किंतु इस बाई ने महादेव का श्राप है। ऋषि बोले, महादेव के पास चलो। वहाँ से 12 मेघ, बाई और ऋषि इस प्रकार 14 लोग महादेव के पास गए। वहाँ पर गणेश और कार्तिक के पहरा दे रहे थे। उन्होंने कहा, महादेव जी से अर्ज करी कि हम 14 लोग महादेव जी से मिलने आए हैं। महादेव जी ने कहा, तेरा को आने दो, बाई को मत आने देना। ऋषि कहने लगे, इस बाई के कारण तो हम आए हैं, हम तो अपने अपने आसन पर विराजमान थे। हम तो अपने अपने आसन पर विराजमान थे, किंतु इस बाई के कारण ही आना पड़ा। महादेव जी बोले, अच्छा आने दो। ऋषि बोले, महाराज इस बाई को पानी पिलाओ। महादेव जी बोले, इस बाई ने इसके पति के व्रत को भंग किया, इसीलिए यह व्रत वापस करे तो पानी पी सकती है। महादेव जी ने कहा कि ये बाई रानी वापस जाकर व्रत करना मंजूर करे तो बाई को अपनी चीटी अंगली मुंह में ले। तो कहा, बाई ने चीटी अंगली मुख में ले ली। प्यास मिट गई, अमृत जैसी डकार आ गई। महादेव जी ने ध्रुवा ऋषि से कहा, इस बाई को अपने आश्रम पर ले जाओ, प्रातःकाल इसका स्वामी आएगा और इसे ले जाएगा। ऋषि बाई को आश्रम पर ले आए। महादेव जी ने राजा को स्वप्न दिया। कहा, राजन
तू तेरी रानी को ध्रुव ऋषि के आश्रम से ले आना। राजा कहने लगा कि है महाराज, जो ले गया था वही वापस लाए। महादेव ने कहा चुपचाप ले आना, नहीं तो मैं तेरा सर्वथा नाश कर दूंगा। राजा प्रातःकाल ध्रुव ऋषि के आश्रम पर गए कि महाराज आपकी दासी को भेजो। ऋषि ने कहा ले जाओ। रानी जाने लगी, ऋषि की झोपड़ी भी साथ साथ जाने लग गई। ऋषि ने मुट्ठी भर चावल दिए, कहा 4-4 कण चावल डालती जाना, इसका सवाया साथ में ले जाना। रानी ने 4 कण चावल ऋषि की झोपड़ी पर डाले तो वो स्वर्ण की बन गई। आगे 4 कण चावल ऋषि मुनियों की धोतियों पर डाले तो वो आकाश में उड़ने लग गई। आगे 4 कण चावल गंगा जी में डाले तो अनंत फनन बहने लग गई। आगे 4 कण चावल बाघ चीते पर डाले तो दहाड़ मारकर चिल्लाने लगे। 4 कण चावल सांप गोइरे पर डाले तो उठ के लड़ने लग गए। 4 कण चावल डोकरी पर डाले तो रेशम की गुच्छियाँ उतारने लग गई। 4 कण चावल कुमार के यहाँ पर डाले तो वह तांबा पीतल के बर्तन उतारने लग गया। वह तांबा पीतल के बर्तन उतारने लग गया। कुमार बोला भाई बली चंगी आई, पहले कोई चांडालनी आई थी, मुझे चिपका कर चली गई। रानी ने कहा भैया पहले भी मैं ही थी, तब महादेव का कुप्रभाव था, अब महादेव का शुभ प्रभाव है, तो आनंद हो गया। आगे 4 कण चावल बावड़ी में डाले तो जल से भरा गई। आगे 4 कण चावल मंदिर के स्थान पर डाले तो मंदिर स्थापित हो गया। रानी ओटले के ऊपर बैठ गई। रानी ने कहा 3 दिन का भंडारा हमारी तरफ से मंदिर प्रांगण में होगा। राजा ने कहा 4 दिन का भंडारा हमारी तरफ से होगा। आनंद के साथ भंडारा होने लगा। रानी अपने राजमहल को चली गई और मनसा महादेव का व्रत करना भूल गई। महादेव जी ने सोचा रानी को याद दिला दें, तो महादेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करा और रानी के द्वार पर जाकर बोला श्रावण सुदी चतुर्थी वर्तमान। रानी को याद आ गई कि श्रावण सुदी चतुर्थी है, मुझे व्रत करना है, आज मेरा व्रत है। रानी ने महादेव के मंदिर में जाना है। रानी महाराज से कहा महाराज भूखे हो तो वार्ता करो। महादेव जी ने कहा मैं तो दूध की दशमी करने आया हूँ। रानी बोली महाराज सीधा ले जाओ। रानी सीधा लेने के लिए गई, महादेव जी गायब हो गए। रानी ने बाहर आकर देखा कोई नहीं दिखाई दिया। रानी ने गांव में तलाश कराया, गांव में कोई भी नहीं मिला। एक 7 बेटे की माँ 7 दिन से भूखी, आँख से अंधी, कान से बहरी, 125 साल की डोकरी। रानी हुक्म हो तो उसको ले आए। रानी ने पालकी पहुंचाई, डोकरी को पालकी में बिठाकर लाया गया, स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया नए नए। रानी ने कहा मैं कथा कहूंगी, तुम उंगली से छोड़ती जाना और महादेव महादेव बोलना। रानी ने कथा प्रारंभ कर दी। ताम्रवती नगरी में राजा कुबेर रहते थे, उस पर महादेव जी प्रसन्न हुए, धनुष बाण और चरण पादुका दे दी। उनकी बेटी अहिल्या ने चरण पादुका उठाई और गौतम ऋषि ने राजा इंद्र को श्राप दिया तो यह बाई मुंह से बोबड़ी हो तो बोलने लग जाए, कान से भेरी हो तो सुनने लग जाए, आँख से अंधी हो तो देखने लग जाए। डोकरी मुख से बोली महादेव महादेव। रानी ने आगे कथा प्रारंभ करी। राजा इंद्र की परी से यह व्रत भगवान ने लिया
और उसकी आनंद हो गया तो यह 2200 साल की होए तो 80 बरस की हो जाए। भगवान से यह व्रत माता पार्वती ने लिया और कार्तिक स्वामी मिले हो तो यह बाई 80 बरस की होए तो 60 बरस की हो जाए। माता पार्वती से यह व्रत कार्तिक स्वामी ने लिया और मनसाराम मिला हो तो यह बाई 60 बरस की होए तो 40 बरस की हो जाए। यह बाई 40 बरस की हो गई। कार्तिक स्वामी से यह व्रत मनसाराम ने लिया, चारों तरफ आनंद हो गया तो यह बाई 40 बरस की होए तो 20 बरस की हो जाए। बाई 20 बरस की हो गई। मनसाराम से यह व्रत उसके लड़के ने लिया तो यह बाई 20 बरस की है तो 10 बरस की हो जाए। बाई 10 बरस की हो गई। मनसाराम के लड़के से यह व्रत उसकी रानी ने लिया तो यह बाई 10 बरस की है तो 5 वर्ष की कुंवारी कन्या बन जाए। डोकरी 5 वर्ष की कुंवारी कन्या बन गई। 4 कण चावल के बचे वह कोठियों में भर दिए तो कोठियां मोतियों से भर गई। आनंद हो गया। राजा रानी को बढ़ावा देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए गांव के लोग आने लगे। राजा रानी ने कहा, हमें बधाने की क्या जरूरत, यह सब तो महादेव की लीला है, इसीलिए महादेव के पास चलें। और महादेव के मंदिर में पहुंचे, महादेव से विनती करी, महाराज पहले आप मेरे ऊपर जैसे टूटमान हुए ऐसे किसी पर टूटमान मत होना। अब मेरे ऊपर जैसे आपने टूटमान होकर आनंद कर दिया, संसार के ऊपर ऐसे ही टूटमान होना और हर मनसा व्रतधारी के यहाँ पर आनंद मंगल कर देना। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो भोलेनाथ। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम श्री माधवम श्री गोपिका वल्लभम जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम हरे। बोलो राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, सत्यवीर तेजाजी महाराज की जय, लाल भाई फुलभाई देवी की जय, भक्त वत्सल्य भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भक्त और भगवान की जय। मंगलम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने नमः शिवाय।